हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सर राइट इंस्ट्रक्टर आप सभी का स्वागत करता हूं डीएस प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछले 2 क्लास कर लिया है, 2 दिन हमने क्लास कर लिया, आज हमारा तीसरा दिन है, ठीक है ना। और हम लोग भारत स्किल का है ना क्वेश्चन बैंक का हम लोग फिटर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप ITI किए हैं तो गवर्नमेंट ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ठीक है ना, मीरगंज में स्थित है। आप हमारा हेल्पलाइन नंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर 777-9973531 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन जो भी है ऑफलाइन बैच का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम 20 तक क्वेश्चन आपको करा चुके थे, दूसरा दिन में हम 20 क्वेश्चन करा चुके थे, ठीक है ना। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कितना नंबर से जी? 21 नंबर से। तो आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये हमारा फाइल दिया है ना। इसमें जो एक्स के रूप में ये चिन्हित किया गया है, यहाँ एक्स के रूप में ये, इस भाग का नाम क्या है? ठीक है ना, इस भाग का नाम क्या है? ठीक, हिल है, ऑप्शन नंबर ए में है हिल, बी में है टैंक, सी में है फेरूल और फाइल की लंबाई, ठीक है। यहां समझते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये फेस होता है, यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा पार्ट होता है ये फेस होता है और ये जो पार्ट होता है ये एज होता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टिप और पॉइंट, ठीक। और ये जो हमारा पार्ट होता है ना, ये पार्ट, इसको ये पार्ट, ये सॉरी, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं शोल्डर, सॉरी शोल्डर बोल रहा है, शोल्डर, ठीक है ना। और ये जो हमारा पार्ट है ना, ये इस पार्ट को हम कहते हैं हिल, ठीक है ना। और ये जो हमारा पार्ट है ना इसको बोलते हैं टैंक। तो ऑप्शन में एक्स किसको चिन्हित किया है? एक्स किसको चिन्हित किया है जी? एक्स यहाँ देखिए किसको चिन्हित किया है? टैंक को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। इसमें और समझते हैं, ठीक है। ये हिल क्या होता है? तो हिल मेरा ये, इसको हम हिल कहते हैं, ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस है ना खाली, ये मेरा हिल होता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइल के किस भाग पर कंपनियों का नाम या फाइल की साइज लिखी रहती है, तो हम हिल पर ही लिखी रहती है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम, फाइल के किस भाग पर कंपनियों का नाम लिखा रहता है, तो इस पर ही, हिल पर ही लिखा रहता है, ठीक है ना। ये फेरूल होता है, फेरूल ये होता है, देखिए फेरूल ये हैंडल को निकलने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है ना। ये टैंक के पास इसको फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या फायदा होता है? ठीक है, ये मेटल या प्लास्टिक का बना रहता है, जिससे ये हैंडल को निकलने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है, हैंडल को टाइट रखता है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये जो हमारा फाइल है एक हैंड कटिंग टूल मशीन है, हैंड कटिंग टूल है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम अपने हाथों से धातु को हटाने के लिए क्रिया करते हैं, है ना। फाइल का जो हार्डनेस होता है, फाइल को मतलब टैंक को छोड़कर, इस टैंक को छोड़कर बाकी भाग को हम हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं। हार्ड एवं टेम्पर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें किसी दूसरी धातु की कटिंग करनी होती है, इसलिए इसके दांतों को हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं, जिससे ये कम घिसता है, इसलिए इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड कर दिया जाता है। और कितना हार्ड किया जाता है? तो इसकी HRC, इसकी हार्डनेस को हम HRC में काउंट करते हैं। कितनी होती है HRC इसकी जी? इसकी HRC, एक मिनट रुक जाइए, HRC, ठीक है ना, इसकी HRC होती है 60 से 64 HRC होती है। कितनी होती है? 60 से 64 HRC होती है, ठीक है ना। हार्डनेस रॉकवेल स्केल C, ठीक, 60 से 64 HRC इसकी होती है। पूछा जाता है फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, तो 60 से 64 HRC, ठीक है ना। और फाइल का लेंथ हम कहाँ से बताते हैं? हिल से लेकर पॉइंट तक, ये हमारा फाइल ऑफ लेंथ हो गया, ठीक है ना, फाइल ऑफ लेंथ। और फाइल किस मेटल का बना रहता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। क्या चीज का जी? हाई कार्बन स्टील। अब ये हाई कार्बन स्टील क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें 0.15% से, मतलब कार्बन के परसेंटेज के अनुसार हम ठीक है ना स्टील का वर्गीकरण करते हैं।
ठीक है ना। तो जिसमें 0.15% से लेकर, ठीक है ना, 0.3% तक कार्बन रहता है उसको हम कहते हैं माइल्ड स्टील। क्या कहते हैं जी? माइल्ड स्टील, है ना। इसको हम या लो कार्बन स्टील कहते हैं जी, लो कार्बन स्टील, ठीक है ना, लो कार्बन स्टील। और जिसमें 0.3% से लेकर 0.6% तक कार्बन रहता है उसको हम कहते हैं मीडियम कार्बन स्टील, MCS, ठीक है ना। और जिसमें 0.6% से लेकर, ठीक है ना, 1.5% तक कार्बन रहता है उसको बोलते हैं हम हाई कार्बन स्टील। और लगभग सभी, ठीक है ना, कटिंग टूल्स हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं जो मैनुअली यूज होते हैं, ठीक है ना। आई होप सारा चीज समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था जी? बी था। ये पार्ट क्या है? बी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। पा लिया है प्यार तेरा अब। हाँ जी, 22 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ये हमारे आपके सामने ये ट्राई स्क्वायर है, ठीक है ना। इसमें ये जो होता है स्टॉक होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं, ठीक है ना। ट्राई स्क्वायर का साइज हम ब्लेड के साइज के अनुसार ही बताते हैं, ठीक है ना। और इसको हम समकोणता जांच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री पर होता है, ये स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे के 90 डिग्री पर ये होता है। कितने डिग्री पर जी? 90 डिग्री पर। और इसका ये जो ब्लेड बना रहता है ना, ये जो ब्लेड ये हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। क्या चीज जी? हाई कार्बन स्टील का। और ये जो हमारा स्टॉक होता है ना, ये बना रहता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का, ठीक है ना, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का, कास्ट स्टील का, है ना, ठीक है। और ये ट्राई स्क्वायर में इसके अंदर एक ऐसे यहाँ कट लगा रहता है, अंडर कट रहता है। उसका प्रयोग क्या होता है? उसका यूज क्या होता है? पूछा जाता है कई बार कि ट्राई स्क्वायर में अंडर कट का प्रयोग क्या है, यूज माने क्या है, ठीक है ना। तो बर को स्थान देने के लिए, जैसे हम जॉब बनाते हैं ना, जॉब फाइलिंग करते हैं, तो फाइलिंग करते हैं तो इस पर मतलब इसके कोना कोना पर ये बर, चाहे हम ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल करने के समय निकालते हैं ना, तो उसके जो छिलके होते हैं थोड़ा सा ऊपर अंश तक उठ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बर कहते हैं। तो उसी को बर को स्थान देने के लिए इसमें अंडर कट लगा रहता है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है, एक मिनट, इसका ऑप्शन नहीं बताएं। हाँ, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है भाई? तो समकोण की जांच करने के लिए। क्या है? समकोण की जांच करने के लिए। अब ऑप्शन बी देखिए तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा सटीक आंसर, ठीक है। न्यून कोण की जांच करने के लिए तो होगा नहीं, अधिक कोण के लिए नहीं, सीधा कोण के लिए नहीं, ठीक है ना। ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ू। हाँ जी, तेरे नंबर क्या है क्वेश्चन? चलिए लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, तेरे नंबर कह रहा है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? इसमें देखा जाए तो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, क्या होता है? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तम सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया क्या होता है? तो सेलुलोज लैक्वर होता है। याद रखिएगा हमेशा कि सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया क्या होता है? सेलुलोज लैक्वर, ठीक है ना। ये सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया होता है। ये जो पर्सवन ब्लू है ना, पर्सवन ब्लू, ये भी सही होता है लेकिन इसको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। और ये जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हो ना, चौक, ठीक है ना, जो चौक होता है पानी में रगड़ कर हम लोग जॉब के ऊपर लगाकर हम लोग अपना मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये व्हाइट वाश और चौक को कभी स्प्रिट में भी करके हम लोग मतलब मिलाकर व्हाइट वाश बनाकर हम लोग मार्किंग मीडिया के रूप में प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग इसलिए मिलाते हैं ना क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ये हमारा है क्या चीज? यूनिवर्सल सरफेस गेज, है ना। यही मेरा यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये स्क्राइबर है। और इसको कौन पकड़ा है जी? स्नग।
तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा एस्क्राइबर को पकड़ता है? तो स्नॉक पकड़ता है, आंसर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें और समझिए, ठीक है ना, ये मेरा जो ये बीम इस तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल। क्या कहते हैं इसको? स्पिंडल। और ये एक रॉकर आर्म से जुड़ा रहता है। देखिए ये मेरा रॉकर आर्म होता है, ठीक है ना, और ये मेरा स्पिंडल का क्या होता है? स्क्रू होता है। और ये स्क्रू हम टाइट करेंगे या खोलेंगे तो ये जिस तरह से हम चाहें उस तरह से मुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम देखिए, ये इसको खोलेंगे तो जिस तरह से चाहे हम इस तरह आगे मुड़ा सकते हैं, चाहे पीछे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये मेरा स्क्राइबर होता है ऐसे, ठीक है ना। और इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, फाइन एडजस्टिंग ये स्क्रू होता है। और ये मेरा गाइड पिन होता है। जैसे कोई गाइड पिन ऐसे निकला रहता है, मान लीजिए यहाँ मार्किंग करना है ना, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये गाइड पिन यहाँ बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, और इस पर से हम लोग मार्किंग करते हैं। और इसमें ये भी ग्रुप कटा रहता है। अब ये भी ग्रुप क्यों कटा रहता है? क्योंकि ये यूज किस पर होता है? सरफेस प्लेट पर रखकर। यदि ये भी ग्रुप नहीं कटा रहे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? वैक्यूम क्रिएट कर लेगा, एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देगा, हवा निकाल देगा, निवार्थ हो जाएगा। जब निवार्थ हो जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो एकदम चिपक जाएगा, जो कि स्लाइड कराने में हमको बहुत दिक्कत होगी। और साथ ही साथ जो सरफेस प्लेट पर धूल कण है वो किधर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको इसलिए भी ग्रुप में बनाया जाता है ताकि ये वैक्यूम ना क्रिएट करे और जो इसमें धूल कण है इसके अंदर आ जाए, ठीक है ना, स्लाइडिंग कराते समय हमको आसानी हो। ये मेरा गाइड पिन होता है, ठीक है, आपको बताएं ही। तो इसका यूनिवर्सल सरफेस बेस का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो था, ठीक है ना। बढ़ू आगे अब, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है इस वाइस का नाम क्या है? ये वाइस क्या है जी? ये कौन सा वाइस है? पिन वाइस तो है नहीं, पिन वाइस ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है। और पाइप वाइस तो है नहीं, पाइप वाइस हमारा ये होता है, ठीक है ना, ये पाइप वाइस। और पूछा जाता है कि पाइप वाइस पाइप को कितने पॉइंटों पर पकड़ता है? पाइप वाइस पाइप को कितने पॉइंटों पर पकड़ता है? तो ये जब इसमें हम पाइप लगाएंगे ना तो ये 4 पॉइंट पर पकड़ता है। पाइप वाइस पाइप को कितने पॉइंट पर पकड़ता है? 4 पॉइंट पर पकड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये कौन सा वाइस है जी? हैंड वाइस है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और क्विक रिलीजिंग वाइस ये है, तो ये तो है नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें समझते हैं, ये हैंड वाइस जो होता है एक विंग नट लगा रहता है और इसका अंदर स्प्रिंग होता है। जब हम ये स्प्रिंग को खोलते हैं ना, विंग नट को ढीला करते हैं ना, तो यही स्प्रिंग धकेलता है उधर से। तो ये इसके जबड़ा जो है ना खोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ रिवेट, और इस हैंड वाइस की हम साइज कहाँ से कहाँ तक बताते हैं? तो ये जो रिवेटिंग पॉइंट है ना और इसके जो जबड़ा है यहाँ से यहाँ तक की साइज को हम कहते हैं हैंड वाइस की साइज, ठीक है ना। आज इतना ही, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में देरी हो रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते चल रहे हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।